एक अंधी माँ की दुखद कहानी। माँ बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने का डिब्बा लेकर तेरे स्कूल आ गया था और तू वैसा ही डिब्बा लेकर चला गया था। फिर लड़का बोला, आपका पता नहीं क्या, तू एक आँख से अंधी है। तेरे घर जाने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे। मुझे कानी का बेटा बोल रहा था। फिर माँ बोली, ठीक है, मैं फिर से नहीं जाऊंगी। तेरा स्कूल में भूख लगी होगी, बेटा को खाना खा ले। उस लड़के को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे खाना नहीं खिलाया और गुस्से में आकर अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहा। उसने बोला कि तू अंधी है, तू अंधी है। यह सुनने के उनकी माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपना चेहरा सामने नहीं रख पाई। उसने अपने बेटे पर गुस्सा नहीं किया, उसने आगे अपने बेटे को बढ़ाया। वह बॉय स्कूल में पहली बार आया। शिक्षण संस्थान ने अपने लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। लड़के तैयार करने के कार्यक्रम के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, मैं कहाँ हूँ? उसने बोला, नहीं। फिर लड़के को लगा कि तेरी एक ही आंखें है, तू मत आ। लड़के की बात सुनकर माँ को रोना आ गया। उस बुद्धिमत्ता और बुद्धिमंता वाले लड़के को अपनी माँ का दुख दिखाई नहीं दे रहा था। माँ तो आखिर माँ रुकी। से नहीं रही। वह अपने लड़के को सम्मान होता हुआ देखना चाहती थी। उसने स्कूल की पढ़ाई की और उस सबसे पीछे खड़ी रही। उसने उसके लड़के को माला पहनाया हुआ देखकर वह बहुत खुश हो गई। प्रोग्राम होने के बाद जब लड़का घर आया तब उसकी माँ उसे देखने लगी कि बेटा, मैं थिएटर प्रोग्राम देखने आई थी। माँ ने पूरी तरह से कहा कि वह उस पर चिल्लाने लगी और देखने लगी कि थोड़ी देर बाद मुझे मना किया गया था, मेरे स्कूल मत जाओ। फिर से तू स्कूल आई, तू मैं क्या करूं? अपनी माँ की ममता दिखाई नहीं दी। उस लड़के के हौसला दिमाग में सिर्फ स्कूल के विषय ही नहीं थे। उसकी माँ को कभी समझ नहीं आया। ऐसे ही दिन बीत गया। लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी हुई। फिर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि लोग मुझसे कहते हैं कि तेरी सास एक आँख से अंधी है। यह शब्द मेरे सहन नहीं होता। एक दिन के लड़के उसकी माँ ने कहा कि तू अंधी है, हम यह घर छोड़कर दूसरे शहर में रह रहे हैं। दूसरों के घर के पवित्र घिसके बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने का बेचकर अपने लड़के को देखने वाली माँ को ठीक करने के लिए वह दोनों दूसरे शहर में रहने लगे। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि अब मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार अपने बच्चे को देखना है। तुरंत अपने बेटे और बहू को शब्द याद दिलाए कि तू अंधी है। वह बच्चे से मिलने का विचार मन से निकाल दिया है, पर माँ रुकी। वह नहीं जा रहा। वह अपने लड़के से मिलने के लिए बर्बाद जा रही थी। शहर उसके बेटे का है की तलाश दिखाई दे रही। वह समूह में शामिल होने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी बहू को चिल्लाता है कि आप बच्चों को हाथ मत लगाओ। उस समय उसका बेटा आता है और कहता है कि यहाँ क्यों है माँ, चला जा यहाँ से। माँ को बहुत दुख होता है और वह तुम्हें संभाल कर घर वापस आती है। कुछ दिनों के बाद पति देव के बेटे को फोन किया गया कि शादी के बाद माँ के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए एक बार आकर अपना मिल ले। लोगों की शर्म से वह लड़का अपनी माँ से मिलने के लिए निकला, पर मन उस पर अपनी माँ का बहुत गुस्सा आ रहा था। वह देख रही थी कि बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा होगा। वह माँ के घर पहुँचा तब पड़ोसियों ने कहा कि तेरी माँ रात को मर गई। हमने कल तेरे 2 तक आकलन पर तू नहीं आया।
हमने ही तेरी माँ का अंतिम संस्कार किया। वह अपनी आखिरी पल में भी तेरा नाम ले रही थी। पड़ोसियों ने लड़के को एक दुकान दी। लड़का फिर से शहर चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। तिरस्कार से बोला कि अंधी माँ मर गई। चाय की दुकान में उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसने 1 लीटर शामिल था। उसने लिखा और पढ़ा, बेटा ऐसा लग रहा है कि अब मेरे भगवान का समय आ गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तू जब भी गया था तब एक छोटे से मंदिर में तेरी एक आँख चली गई थी। मैं उस घर को नहीं देख सका। तेरे बाबा अपने इलाज के समय अपने पास के सभी पैसे संपत्ति का खर्च कर डाला। वह सब एक नज़र नहीं देख सका। मैं ऐसी एक आँख के बिना नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने अपनी एक आँख दे दी। जब दोनों साथ चले तो मेरी एक आँख से फूल गया। बेटा हमेशा खुश रहो और सुखी रहो। चाय का कप वैसे ही भरा भरा रहा और वह लड़का माँ माँ चिल्लाकर रोने लगा। वास्तव में उसने देखा कि माँ तूने एक आँख मुझे दे दी थी। तू मेरे लिए एक आँख से हो गई थी। यह बात तूने मुझे बताई क्यों नहीं? मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझे कभी समझ नहीं आया। बेटे के पास अब सब कुछ था, घर, पैसा, परिवार, लेकिन उसे जन्म देने वाला भी बहुत कुछ था। उसे जीवन भर सुखी बनाए रखने के लिए एक आँख के बिना जीवन भर माँ नहीं बेटा रहा। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।